फ्रेंड्स, मेरा नाम है राघवेंद्र यादव और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं रुचि सोया स्टॉक के बारे में। और आज हम जानेंगे क्या कारण है कि ये स्टॉक रोज़ अपर सर्किट लगा रहा है पिछले 3 महीने से। चलिए हम इसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये दोस्तों स्टार्ट हुआ जब रेजोल्यूशन प्लान के बाद कंपनी फिर से लिस्ट हुई। तो जहाँ तक आपको याद होना होगा, जो प्रीवियस शेयर होल्डर्स थे, मतलब रिटेल शेयर होल्डर, उनके पास अगर 100 शेयर थे रुचि सोया के, तो उनको 1 शेयर मिला। जैसा कि ये मेरे क्वेरा पे आंसर में कमेंट पे देखोगे आप, तो नहीं, अंकित को उनके पास 2500 शेयर थे, ₹3.5 के हिसाब से। और रेजोल्यूशन प्लान के बाद जब ये कंपनी रीलिस्ट हुई तो उनके पास केवल 25 शेयर थे। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रैप हो गए। कंपनी जब से रिलिस्ट हुई 27 जनवरी से लेके अभी तक किसी भी दिन दोस्तों इसका जो वॉल्यूम है वो 5000 से ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे 1000, 2000, 3000, 8000, 1758। फिर अब इसके बाद 5 मार्च के बाद तो आप देखोगे 100-200 रोज इतने ही शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ये जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी कम कैसे हो गई। तो इसके पीछे जो कारण है उसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न से एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम सितंबर मंथ की शेयर होल्डिंग का एनालिसिस करें तो प्रोमोटर्स के पास केवल 15% शेयर थे और जो पब्लिक डोमेन में जो शेयर्स थे वो 84% के करीब थे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का कोई मैटर ही नहीं होता। 84% शेयर जब मार्केट में है, लगभग 28 करोड़ 21,99,360 करोड़ शेयर मार्केट में है, तो आपको डिमांड एंड सप्लाई का कोई डिसबैलेंस नहीं मिलता। ज़्यादातर जब 84% होल्डिंग है तो सप्लाई ज़्यादा रहेगी, डिमांड कम होगी, तो शेयर डे बाई डे गिरेंगे ही। जैसा कि रेजोल्यूशन प्लान से पहले आप देखोगे रुचि शेयर के बारे में, वो एक सीट में ही गिरा था, डाउनफॉल जो उसकी हुई थी। अब हम जानेंगे दिसंबर रेजोल्यूशन प्लान के बाद जब पतंजलि ने इसको एक्वायर किया, उसके बाद शेयर होल्डिंग जो हो गई प्रोमोटर्स की वो 98.87 हो गई और पब्लिक के पास जो परसेंट हुआ केवल 1.13%। तो यहाँ पे देखोगे आप लिक्विडिटी बिल्कुल कम हो गई है, सप्लाई बिल्कुल घट गई है। तभी आप देखोगे रेजोल्यूशन के बाद कभी भी यहाँ पे आपको जो फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग छोड़ दें, जब उस दिन 1 लाख से ज़्यादा शेयर्स की अदला बदली हुई थी, क्योंकि आप जानते हो रेजोल्यूशन के पहले बहुत से लोग फंसे पड़े थे, म्यूचुअल फंड्स थे, बल्क डील हुई हैं और बहुत लोगों ने खरीदा भी। और उसके बाद से फर्स्ट डे के बाद आप देखोगे इसकी वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है। किसी भी दिन आप देखोगे 10,000 से ज़्यादा शेयर्स ट्रेड नहीं हुए हैं। और अंत में अभी लास्ट 1-2 महीने में तो आप देखोगे किसी दिन 70 शेयर ट्रेड हुए हैं, किसी दिन 80, किसी दिन 85, एक दिन तो 22 शेयर ट्रेड हुए हैं। तो ये लिक्विडिटी आ ही नहीं रही है और इसके बदले रोज लोग सर्कल ट्रेडिंग हो रही है। इट इज़ लाइक सर्कल ट्रेडिंग। ये बीच में ट्रैप भी हो सकता है प्रमोटर्स की तरफ से, क्योंकि वो शेयर की कॉस्ट बढ़ाना चाह रहे हो। वो दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग के बारे में देखते हैं तो ये केवल 1.13% जब पब्लिक डोमेन में रह गया। इसमें भी देखेंगे आप बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पैसे लगे हुए हैं, जो बल्क डील जो स्टार्टिंग में हुई है उनके हैं, जिनके पास 1,00,000-2,00,000 शेयर से ज़्यादा हैं। तो अगर आप इसका ब्रेकअप देखोगे तो आप देखो केवल म्यूचुअल फंड्स में जो 2 म्यूचुअल फंड्स हैं नंबर ऑफ शेयर, उनके पास केवल 230 शेयर हैं और फाइनेंशियल बैंक्स के पास 2,600 के करीब शेयर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 8,000 शेयर हैं। इंडिविजुअल शेयर कैपिटल जिनकी 2 लाख से ज़्यादा है शेयर होल्ड में, वो 25 लाख शेयर उनके पास हैं। और अदर जो कंपनीज हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके पास शेयर 8 लाख के करीब, 8 लाख के पास शेयर हैं। बॉडीज कॉरपोरेट के पास जो कंपनी ट्रस्ट एक्सेट्रा है उनके पास 5,85,000 शेयर हैं। एनआरआई के पास 77,000 शेयर हैं।
और क्लियरिंग मेंबर्स के पास 2529 शेयर हैं। HUF आप देखेंगे ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास ये 23,522 शेयर हैं। ट्रस्ट के पास 1 लाख शेयर और फॉर। तो आप देखो कि जो लिक्विडिटी है यहाँ पे वो कहाँ से आएगी। जो आप देख रहे हो वो 23,000 मतलब 25,000 शेयर ही मार्केट में इधर उधर घूमने के हैं। 25,000 शेयर्स में भी जैसे हमारे मित्र हैं जिन्होंने कमेंट किया था 25 शेयर उनके हैं, तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। और वो जो ये यूज़र देख रहे हैं रोज ये शेयर अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार रहा है, तो कोई भी बेचना नहीं चाह रहा है। इसमें दोस्तों प्रमोटर्स की भी कुछ मिली भगत हो सकती है शेयर के प्राइस को ऊपर लाने में, या ऑपरेटर इस स्टॉक के साथ खेल रहे हो। जाहिर सी बात है कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ पे फेल हो रहा है, इसीलिए शेयर रोज पे रोज अपर सर्किट मार रहा है। अब आते हैं इसके फ्यूचर्स के बारे में। तो दोस्तों जहाँ तक अभी सेबी की सर्कुलर एक आया था, मतलब कि कोई भी कंपनी में शेयर होल्डर्स का जो शेयर हो सकता है वो मैक्सिमम 75% हो सकता है। और जैसा कि पिछले बजट के भाषण में हमने सुना था कि वो वित्त मंत्री ने बोला था इसको मैक्सिमम 65% तक करने का प्रावधान उन्होंने किया था। अगर कंपनी का मान लीजिए 75%, ठीक है, शेयर मतलब पिछली लिमिट हम मान लें, तो अचानक से जब उनकी डेट ख़त्म होगी, से भी एक टाइम ड्यूरेशन देता है, उस बीच इनको चरणबद्ध तरीके से इनको अपना शेयर जो परसेंटेज है वो घटाना पड़ेगा। तब जाके इनकी डिमांड और सप्लाई का मतलब मार्केट में बढ़ेगी, क्योंकि वो शेयर जो है वो पब्लिक डोमेन में आएंगे और उनकी अदला बदली होगी। और ये कब आएगी ये अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने अभी आप देखेंगे सर्कुलर कुछ इन्होंने एक्सचेंज को पत्र लिखे थे, लेटर लिखे हैं कि इनको लॉकडाउन की वजह से थोड़ी छूट दी जाए। तो अभी ये 1-2 महीने चल सकता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप लोगों को जो लोग इस ट्रेड में हैं अभी, जो रेजोल्यूशन प्लान से पहले यूज़र्स हैं उनके उनके लिए मेरी एक सलाह है कि आप डेली स्टॉप लॉस अपना लगाएं, क्योंकि ये रोज़ अब अपर सर्किट लगा रहा है। तो जब ये रिवर्स बैक करेगा, जब ये अचानक से शेयर मार्केट में आएंगे प्रमोटर्स के, तो उस दिन से शायद ये हो सके कि ये रोज़ लोअर सर्किट लगाए या वहाँ से ट्रेंड बैक हो। तो मैं जहाँ तक सलाह दूंगा, जो अभी ट्रैप हुए हैं रोज़ वो अपने लोअर सर्किट पे, जो मतलब लोअर सर्किट है उस दिन का, उस पर अपना स्टॉप मार्केट लॉस लगाएं। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस रुचि सोया के बारे में। ये आपको कैसी लगी कमेंट लिखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बी सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू, बाय।